हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और उन वीडियोस को देखें। उसके अलावा हमने और चित्रकारों से कराए हैं, वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी देखें। और आप अगर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। चलिए हम लोग हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। और ये हम लोग का आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। एग्ज़ाम आते आते हम लोग करीब 30 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। तो चलिए आज के सेक्शन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और चलिए चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2019 को राज्य ललित कला अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। आज का क्वेश्चन है कौन सा स्थापना दिवस मनाया था राज्य ललित कला अकादमी ने। सॉरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है 56वां। इसका राइट आंसर है 56वां ये इसका वो था स्थापना दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, प्रज्ञा पारमिता का जो शासनकाल में जिसके हुआ वो है गोविंद पाल। इनके ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी फ्रेंड्स। आधुनिक बंगाल शैली के नायक थे। तो जो आधुनिक बंगाल शैली के नायक थे, आप लोग इनसे परिचित हैं। हमने इन पे वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप चैनल पे जाएं और उन वीडियोस को देख लें पहले। तो आधुनिक बंगाल शैली के नायक, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसको मिस्टेक इस पर बिल्कुल मत करिए। तो वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण राय कृष्ण किस संग्रहालय के संस्थापक थे। राय कृष्णदास जो थे वो किस संग्रहालय के संस्थापक थे। तो ये भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूर्य को समर्पित मंदिर है। तो दिलवाड़ा, एलोरा और एलिफेंटा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कोणार्क। नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल में अधिक निर्मित हुई धातु की मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ और तीनों। तो धातु की मूर्तियाँ ज़्यादा हमको लग रहा है बनी थी और इसका यही राइट आंसर भी है। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कहाँ है। तो वो है भारत कला भवन वाराणसी। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्टुअर्ट गार्डन संग्रहालय कहाँ पर है। स्टुअर्ट गार्डन संग्रहालय कहाँ पर है। बोस्टन, लंदन, पेरिस या बीजिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोस्टन संग्रहालय। हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है मीनाक्षी मंदिर में, सीतारंगम मंदिर में, वेंकटेश्वर मंदिर में या सरस्वती मंदिर। तो राइट आंसर है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अजंता की सर्वाधिक प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो जो सर्वाधिक प्रतिलिपियां हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में सुरक्षित हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स। नेक्स्ट चलते हैं। ग्यासपुर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में। तो ये पटना संग्रहालय में ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। ग्वालियर संग्रहालय में। नेक्स्ट देखते हैं। पटना दीदारगंज की जो है वो है। अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है। तो जो सिंहों की संख्या है वो 4 है। अशोककालीन सिंह स्तंभ स्थित है 4। दोनों का राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। इंटेग्लियो पद्धति कौन सी है। वुडकट और प्लेनोग्राफी,
या ड्राइंग पॉइंट एक्वाटिंट, ये राइट आंसर है, ड्राइंग पॉइंट एक्वाटिंट। एचिंग और सेराग्राफी नहीं है, कोलाग्राफी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? तो वो देखिए इस पे काफ़ी मतभेद था, ये क्वेश्चन को सही नहीं माना गया था, लेकिन इसमें श्रीधर महापात्रा को सही दे रहा है, तो आप देखते रहेंगे श्रीधर महापात्रा को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रेंड्स क्या आपको ये दिख रहा है? इतना एक साथ साथ हम लोग करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट है, पियरो डेला फ्रांसेस्का डॉट का एक इटली का चित्रकार था। ये कहाँ के चित्रकार थे? ये पूछ रहा है किससे संबंधित हैं। तो ये जो चित्रकार हैं वो प्रारंभिक पुनर्जागरण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल क्रांति के कलाकारों में सेचियो, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो एवं जॉर्जियोन के सृजनों में किस कला शैली की पुनरावृत्ति है? सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय एवं गोथिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से मूर्तिकार पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जो राम किंकर बैज हैं ये मूर्तिकार है, बंगाल शैली के कलाकार हैं ये। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ अ वर्जन क्या है? तो जो लाइफ ऑफ वर्जन जो है ये वुडकट, ये है वुडकट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कोंते का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कोंते का जो प्रयोग है वो लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पुनर्जागरण कला का समय था। तो उत्तर पुनर्जागरण कला का जो समय था वो 16वीं सदी का अंत था, ओके। तो ये 16वीं सदी का अंत। नेक्स्ट है, प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? तो वो मेटल का होना चाहिए, वो मेटल का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? ह्यूम जो थे वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के। डिज़ाइन में पूर्ण रंग पुनरावृत्ति फुल रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं, तो वो हैं सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन 28 में ए क्वेश्चन में है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। अश्व किसका वाहन है? तो आप जानते हैं जो अश्व है ये वायु का वाहन है, अश्व वायु का वाहन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है किसका? सॉरी, अप्पू जो है वो प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का, राइट आंसर है एशियाई खेलों का। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको रेखा कहते हैं। जैसे आप एक लाइन खींचते जाइए जिसका कोई अंत ना हो, तो ये हम इसको रेखा कहेंगे। एक बिंदु है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी हम इसको रेखा कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है सिंगेरिया की गुफा किस देश में है। 31 क्वेश्चन है, सिंगेरिया की गुफा किस देश में है। तो ये तो गलत करके आना ही नहीं है, गुफाओं से एक भी क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है, क्योंकि गुफाओं से ही 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही दे देता है। तो सिंगेरिया जो है श्रीलंका में है, राइट आंसर हो जाएगा। बर का प्रभाव है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। तो ये जो धातु पे है बर का प्रभाव जो है धातु पे पड़ता है। एक गतिशील बिंदु, हमने ये क्वेश्चन कर लिया 21 का, तो रेखा पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका देखिए अंतिम क्वेश्चन है, 2 है। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। रामपुरवा बेल कैपिटल, जो रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। तो ये जो रामपुरवा बुल कैपिटल है वो है राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली, राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 33 है, फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। जो फावाद के सबसे प्रमुख थे चित्रकार वो मातिस से, इनसे प्रभावित थी अमृता शेरगिल, और भी बहुत भारतीय कलाकार थे जो इनसे प्रभावित थे। ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। तो ये ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। तो ये मुल्कराज आनंद जो है ये मार्ग पत्रिका के संपादक थे। भारतीय मूर्तिकला नगरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन हैं। तो राय कृष्णदास जो हैं, इसके राइट आंसर है। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया। तो 19 जो ये क्वेश्चन नंबर बी है 1910 जो है लिखा है इसमें ही 1910 में ईस्वी में इसका घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। सॉरी फ्रेंड्स। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। तो किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक जो हैं वो है एरिक डिकिंसन, इसमें ई डिकिंसन दिया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे एरिक डिकिंसन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। डांसिंग गर्ल जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये जो इन्होंने निर्माण किया था ये राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। तो माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, इटली के कलाकार हैं ये। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। तो जो रागमाला इसका है चुनार रागमाला, बेहद प्राचीन है, प्रारंभिक है, ये इसका पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। तो समकालीन कला के अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र आंध्र ब्रेटन ने लिखा था। पॉप कलाकार एंडी बहरोल किसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने सेरियोग्राफ का प्रयोग किया था। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है। तो एक रंग का चित्र कहा जाता है। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स का लेखक कौन है। तो जो बसारी हैं ये इसके राइटर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं, 49 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। फ्रेंड्स ऐसे करने पे जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इससे हम लोग के ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जल्दी से और कम टाइम में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वो आदमी एक साथ बैठ के नहीं देख पाता है। तो हम चाहते हैं छोटे छोटे वीडियोस देखते रहें
तो अगर आप कहें तो हम 2 पार्ट में प्रैक्टिस सेट को कराएं, और अगर आपके पास टाइम है तो हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। और हम ऐसे छोटे छोटे जो फ़ॉन्ट है इसका छोटा करके देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो हम इसको बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, जिससे एक साथ 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप लोग को जैसे सुविधा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप इसकी PDF पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलें अपने नेक्स्ट पेज पे। सॉरी फ्रेंड्स। 49 क्वेश्चन है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुर्बे का जो जन्म है ये फ्रांस में हुआ था। गुस्ताव कुर्बे का जन्म फ्रांस में हुआ था। डी राइट आंसर है। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये जो है रंग प्रसंग, इसके ये संपादक थे, रंग प्रसंग। सांची स्तूप का सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा होता है? तो ब्राह्मी लिपि है इसकी। साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ है? तो साल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन में हुआ है। इसका स्पेन इसका ऑप्शन हो जाएगा। वैसे हम लोग देख लेंगे उसको नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, राय कृष्णदास संबंधित थे? तो ये कला इतिहासकार से संबंधित है। ये कला इतिहास संबंधित है। इसको भी ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं। ओहो, सॉरी फ्रेंड्स। राइट। द अम्ब्रेलाज जापान USA 1984 से 1991 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? ये कलाकृति है फ्रेंड्स, ये एक जगह का नाम दिया है, उस पर इन्होंने बनाई है कलाकृति। तो पूछ रहा है किसकी कलाकृति है फ्रेंड्स। सॉरी। तो ये कलाकृति जो है वो क्रिस्टो की है। क्रिस्टो की कलाकृति है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ स्पेन दिया है। साल्वाडोर डाली जो है, ओ माय गॉड, वो स्पेन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। साल्वाडोर डाली स्पेन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाली मूर्ति है। तो ये किसकी मूर्ति है ये पूछ रहा है। मूर्तिकार कौन है इसके? तो PV जानकी राम जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। श्री लाल शुक्ल के लेखक हैं। इसमें किसके जो हैं वो लेखक हैं? तो राग दरबारी जो है इनका श्रीलाल के लेखक हैं ये श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं। रेमंड ड्यूशो विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई, किसकी बनी थी? जो इसका वो पूछ रहा है। तो ये धातु की बनी थी, कांसे की। नेक्स्ट है A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो 210 × 297 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक 61 क्वेश्चन है, वो अच्छा संयोजन है। राइट आंसर हो जाएगा अच्छा संयोजन। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? तो आप इसको तो आप लोग एकदम रट चुके होंगे कि क्लोद मोने जो हैं ये सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है बृहद कला कोश 55 क्वेश्चन नंबर 55। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? तो बृहद कला कोश के लेखक विनोद
भारद्वाज हैं, विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पेज पे, और अगला पेज ये है वायरल विज्ञापन का आशय है। तो वायरल विज्ञापन का आशय है इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन प्रारूप जो होता है। नेक्स्ट है इधर, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, ग्रीन और नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? किसको किया जाता है? तो ये डिजिटल स्कैनर जो होता है इसी से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मुकोल्लो पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कन्हई कुन्हई रमन। कन्हई कुन्हई रमन, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चंडीगढ़, 65 देखते हैं। 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते थे, कौन थे? तो इसके जो राइट आंसर हैं वो हैं हंस आर्प। इसके राइट आंसर है बी, हंस आर्प। नेक्स्ट देखते हैं 71, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर थे। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स ये अभी आपको एकदम रट गया है, अक्सर हर एग्जाम में ये थिंकर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो रौंदा जो है इसके मूर्तिकार है। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो इसमें जो थे वो हैं कृपाल सिंह शेखावत, राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अकबरनामा अधिकृत जीवन परिचय जिससे चित्रित किया है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन, कभी अबुल हसन को राइट मानता है, कभी बसावन को, लेकिन यहाँ पे बसावन को राइट आंसर दिया है तो हम लोग बसावन को ही मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? गलने के दौरान जो सफाई करने के लिए जो लगाया जाता है उसमें क्या है? तो पूछ रहा है वही। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। तो कॉन्स्टेबल जो संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, विश्व भर 68 देखते हैं। फैट चेयर 1964 से लेकर 1985 में तक बनी है। ये पूछ रहा है कि किसकी कृति है, इसको बनाने वाले कौन हैं? तो इसके बनाने वाले हैं जोसेफ बायस, ये राइट आंसर इसके हैं, जोसेफ बायस, सॉरी इसका। नेक्स्ट है विज्ञापन करेक्टर, जो विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया, तो कौन थे वो? तो वो जो हैं आर.के. लक्ष्मण, इन्होंने ही गट्टू का वो निर्माण किया था। विश्व भर का सुविख्यात लोगो है, तो जो विश्व भर का सुविख्यात लोगो है वो है ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1843 में हास्य और व्यंग डायरेक्शन को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार उपयोग करने का श्रेय किसे जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकाशन को जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंच, इसका राइट आंसर है पंच। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, पूर्ण रंग प्रकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्नलिखित में रूप में जोड़ा जाता है। तो ब्लैक जो है वो की कलर के रूप में आता है, मुख्य रंग, राइट आंसर की कलर। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रमुख पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में।
दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 78। वर्ष 1991 में जवाहरलाल नेहरू गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट की स्थापना किस संग्रहालय में हुई थी? ये तो इसका संग्रहालय पूछ रहा है तो ये हो गया विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय, लंदन, सॉरी नई दिल्ली नहीं, ये लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट। नेक्स्ट है हाफिज सिराजी की मज़ार किस शहर में स्थित है? हाफिज सिराजी की मज़ार जो है वो सिराज में सिराज शहर से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एफिल टावर के संस्थापत्यकार गुस्ताव एलिफ का जन्म 1832 में कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रांस है, फ्रांस में हुआ था। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन इसका डिज़ाइन गुस्ताव एफिल दिया है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 80 हम लोग का है, ग्रंथ चित्रों की बहुलता किसके युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अकबर। नेक्स्ट देखते हैं अकबर कालीन चित्रों में को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? तो इसके राइट आंसर जो है वो 2 श्रेणी में बांटा जाता है। नेक्स्ट है किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसके किसका मतलब किसने इसको चित्रित किया है? तो इसको चित्रित किया है मंसूर ने। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र का चित्रण किसने किया था? इसको किसने किया है? तो ये चित्रण जो है बसावन का चित्रण है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रांची में जो है इसका वो हुआ था आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं भारत में प्रथम मकबरा जो कि चेरामंजू मस्जिद है मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया था? तो ये कोंडालूर केरल में यही मस्जिद है जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी थी? तो मिस यूनिवर्स जो है कैटरीना ग्रे बनी थी। क्वेश्चन बी, सॉरी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अंबाजी संगमरमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया था? तो ये मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर, ये पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसके कार्य में मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? तो जो ये घड़वा कला है इससे इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी मीरा मुखर्जी ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए जाते हैं? मकबरे से जुड़ा तोरण जो है वो अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गवन का मदरसा कहाँ स्थित है? गवन का मदरसा पूछ रहा है तो ये बीदर में स्थित है।
नेक्स्ट है सिटी ऑफ रोमियो जूलियट कहाँ स्थित है, कहाँ कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ये वेरोना को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। लगभग 30,000 ईसा पूर्व की कांस्य में बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है, तो दक्षिण भारत के आदिचनाल्लूर से है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण भारत। नेक्स्ट चलते हैं। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के हुआ था, इनके ही शासनकाल में। नेक्स्ट है समा चकेवा की मूर्ति प्रसिद्ध है, तो ये है बिहार के मिथिला क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार का मिथिला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो पंचमुरा गांव है वो टेराकोटा हार्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें इसी में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी। नेक्स्ट है अर्टेमिस का मंदिर, जिसे डायना का मंदिर भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है, 96 का राइट आंसर जो है वो तुर्की है, बी राइट आंसर। कांस्य मूर्ति शिल्प का पहला उदाहरण प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी, आप लोग को पता है कि यही धातु की पहली मूर्ति बनी थी कांस्य की। गैलरी गोल्ड कहाँ पर स्थित है, गैलरी गोल्ड कहाँ पे, 102 की का ये क्वेश्चन है, तो इस कोलकाता में, इसका राइट आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है अनुकृति आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है, अनुकृति आर्ट गैलरी जो है वो प्रयागराज में स्थित है। पितरा द्योरा पिच्चिकारी का सर्वप्रथम प्रयोग दिखाई देता है, तो ये जो सर्वप्रथम दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 104 राइट आंसर बी, रोम में 1600 ईस्वी के आसपास के। चलते हैं हम अपने लास्ट पेज पे, और ये लास्ट ही पेज है इसका, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया, एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर जो है वो है एडोबी सिस्टम्स इंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त हुई, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो ये जो संग्रह है इसका वो बर्किंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी इंग्लैंड में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 106 का सी। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये टोक्यो जापान में खोला गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा टोक्यो। देश के नागरिकों को उनके बेहतरीन कार्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1954 में हुई थी, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांकुरा जनपद का बिशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हमको लग रहा है हम लोग पढ़े हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेराकोटा मंदिर के लिए, वहाँ पे टेराकोटा हार्स था शायद। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का पहला एकमात्र संग्रहालय जिसमें हनुमान के
विविध रूपों के 300 साल पुरानी 600 से अधिक मूर्तियाँ, चित्र और मुखौटे इत्यादि अद्भुत संग्रह है। तो इसका संग्रह जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन ग्लोब गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म एंड टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर है तुलूज लोत्रेक इनको लोत्रे भी बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बारहमीर जो हैं इसके लेखक हैं। इसको आप लोग एकदम रट लिए होंगे क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सॉरी फ्रेंड्स, ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बस सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो भाई अपना ख्याल रखें। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वॉश पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ये जो वॉश पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं यही हैं, बंगाल शैली के कलाकार। ओके, शिव विवाह 116 क्वेश्चन है नंबर। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का प्रमुख चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? सॉरी फ्रेंड्स, तो बादामी इसका राइट आंसर है। हमने आपसे पहले भी बोला है कि आप गुफाओं से कोई भी क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आम हो गया, सबको सबकी ज़ुबान पे रटा हुआ है। तो आप जितने कम क्वेश्चन ऐसे गलत करेंगे आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है अम्बालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा है? अम्बालाल रहमान का नाम जो है ये लखनऊ कला विद्यालय से जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये फ्रेंड्स लास्ट पेज है, वो मैंने गलती से उसको लास्ट पेज बोल दिया, हमें लगा वही लास्ट है, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते, 8 क्वेश्चन और थे, तो ये फाइनली लास्ट ही पेज है। तो ये थोड़ा सा धुंधला है, तो हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पहला है स्क्रम्बलिंग किसे कहते हैं? स्क्रम्बलिंग किसे कहते हैं? तो मोटे रंग की पारदर्शिता को कहते हैं स्क्रम्बलिंग। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिव्यंजनावाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर दिख रहा है आप लोग को अब? अभिव्यंजनावाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? तो पीछे भी अकादमिक शैली से हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अकादमिक शैली से कलाकार जो है वो श्रीधर महापात्रा हैं। चलिए आप लोग इनको ही राइट मानिएगा, श्रीधर महापात्रा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो सत्यजीत रे जो हैं इन्होंने इसका निर्देशन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब हम लोग के 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। बादामी के चित्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आप तो इसके बारे में जानते होंगे, स्टेला क्रैमरिस जो हैं बादामी के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ही खोजा था। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार था? तो जहाँ भी अगर कालीघाट आए या फिर वो क्या बोलते हैं कालीघाट आए या लोक चित्रकार आए ऐसे पूछे तो आप आंख बंद करके यामिनी रंजन राय को लगाइएगा, क्योंकि ये लोक कला से प्रभावित कलाकार थे। नेक्स्ट देखते हैं। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो वो जो होता है सिल्वर हैलाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अरे भैया आप हटिए। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है। जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? तो हमेशा याद रखिएगा सी लिथोग्राफ का इन्होंने आविष्कार किया था। फ्रेंड्स इस तरह से आज का हम लोग का पूरा
125 जो हमारे एग्ज़ाम में आता है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 125 क्वेश्चन। अब आप इसमें कितना क्वेश्चन किए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिले। भाई लाइक्स एकदम कम आते हैं, एकदम व्यूज़ कम आते हैं भैया, 3-4 ही लोग देखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दिया करिए। सपोर्ट की ज़रूरत है हमें आपकी, तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें। निसंदेह आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम किसी और का वो कर रहे हैं, नहीं, हम अपने से आपको सब चीज़ दे रहे हैं, और हम अपने स्टडी में ऐसे आपको निकाल के खजाने दे रहे हैं, ऐसा समझिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें 125 में कितने स्कोर किए हैं? अगर आपके स्कोर 110 के ऊपर है तो आप लोग सेव हैं। अगर 115 है तो आप बिल्कुल सेव हैं भाई, एकदम 100% सेव हैं, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ। लेकिन 10 के नीचे हैं आप लोग तो थोड़ी सी सोचने की बात है। तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करिए कि आपका स्कोर 115 और 110 के बीच में रहे, या फिर 115 से भी आगे जाए, हम तो ऐसा चाहेंगे। उसके लिए आपको नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए इसके 3 मंत्र होते हैं, आप लोग जानते हैं कि सफलता पाने के लिए 3 ही मंत्र हैं। एक तो भाई अपने टॉपिक कवर कर लीजिए, आप जितना सिलेबस में है उतना आप अपना कवर कर लीजिए। दूसरा है कि आप पिछले साल के कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं, पिछले साल के आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। और मैं ज़्यादातर वही करती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ कि पिछले ईयर के आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। और लास्ट है, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जिससे आप अपने को जांच पाएँ। तो फ्रेंड्स आज का सेक्शन हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या आता है। तब तक के लिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग बिना कहे तो करेंगे नहीं, वीडियो अच्छी लगे या न लगे आप लोग करते ही नहीं। भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लिया करिए। आपको हम वीडियोस जो भी देंगे वो ऑथेंटिक होगी, आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पे बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार कुछ अच्छा ही लेके आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।